ओम शांति। हम सभी भगवान के बच्चे, भगवान के श्रीमत पर चलकर भगवान के समान बनने वाले विशेष बच्चे हैं। भगवान के बच्चे सारी दुनिया है, लेकिन जो भगवान के श्रीमत पर चलते हैं वो विशेष बच्चे ही भगवान के समान बनते हैं। तो भगवान के समान बनने में सबसे पहला पुरुषार्थ है साक्षी दृष्टा। जो साक्षी दृष्टा अर्थात साक्षीपन की स्थिति में रहता है, वही साक्षात बाप समान बन सकता है। अगर साक्षी नहीं तो साक्षात समान नहीं। समान बनने के पुरुषार्थ में होगा, लेकिन समान बन नहीं सकता है। तो साक्षी दृष्टा अपनाने का आधार है भगवान को साथी बनाना। साथी और साक्षी, साथी बनाएंगे तो साक्षी बन जाएंगे, और साक्षी बनेंगे तो साथी साथ रहेगा ही रहेगा। दोनों आवश्यक है। अब प्रश्न है, साक्षी स्थिति कहाँ किसे जाता है? साक्षीपन है क्या? ऐसे कहने में तो कह देते हैं आप साक्षी होकर देखो, लेकिन साक्षी होकर देखने का अर्थ क्या है? देख तो हम पहले भी रहे थे, लेकिन फिर भी कहा जाता है साक्षी होकर देखो। साक्षी होकर देखने का अर्थ है कि संगम युग पर भगवान ने जो हम बच्चों को टाइटल दिया है, जो वरदान दिए हैं, जो सोमान दिए हैं, उसी सोमान या टाइटल के स्वरूप में स्थित हो करके देखना, बोलना, सुनना और सोचना, इसको कहा जाएगा साक्षी दृष्टा। अगर आप किसी की बात को देखकर जो संगम युग का सोमान है, उस सोमान से नीचे आ गए तो आप साक्षी नहीं हैं, लेकिन हलचल वाली स्थिति है। जैसे मान लो आपके सामने कोई क्रोध कर रहा है। अब क्रोध करता हुआ देखकर आपका मन सदा शांत रहे, उसके लिए भगवान ने आपको टाइटल दिया है, आप शांति के अवतार हो, शांति देवा हो। अब उस समय अगर मैं
आत्मा इस सोमान से नीचे हूं, उसका गुस्सा देख करके तो हम साक्षी नहीं। या कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, उस समय अगर आपको थोड़ी फीलिंग आ गई तो आप साक्षी नहीं हैं, क्योंकि संगम युग का आपके टाइटल क्या है? क्या टाइटल दी है? निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। अपकारी पर उपकार करने वाला, ये आपके टाइटल है। तो आप अपने सोमान में स्थित रह करके देखो, सोचो, बोलो, करो। ये है साक्षीपन की स्थिति। ऐसे नहीं साक्षी मतलब इसी भान में रहकर देखे सुने, तो फिर साक्षी क्या हुए? तब तो लिप्त हो गए उसी में। साक्षी का अर्थ ही है न्यारा बन जाना। साक्षी बनने के लिए 4 शब्द साक्षी में आता है। उन 4 शब्दों के स्वरूप में आ जाओ तो साक्षी स्थिति आ जाएगी। पहला है सा, अर्थात सदा, कभी कभी नहीं, सदा। फिर इसके बाद आता है आ, क्योंकि सा के बाद एक मात्रा है आ। आ अर्थात आसक्ति से परे, अनासक्त स्थिति अर्थात न्यारा रहने वाला। फिर इसके बाद है छा। छा अर्थात क्षमा का अवतार, क्षमा का अवतार। फिर इसके बाद है ई। ई अर्थात ईश्वरीय डायरेक्शन के प्रमाण चलने वाला। इन 4 शब्दों का स्वरूप लाओ। सदा, अनासक्त अर्थात न्यारा। न्यारा बनने की विधि है, बहुत सुंदर विधि है। कमल का फूल, इसलिए देखो यादगार भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को सदा कमल के फूल पर बैठा हुआ दिखाया है। तो ब्रह्मा के बच्चे भी कमल आसनधारी हैं, और कमल आसनधारी बनने की विधि है अमल। अमल अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। तो कमल और अमल, इस 2 शब्द की स्मृति से आप न्यारे रह सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप न्यारा रहा, ऐसे न्यारे रह सकते हैं। न्यारा किस आधार से रहा? अपने सोमान के आधार से। ये बाबा को था कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं। जैसे हम सबको है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हूं। हमारी सिर्फ स्मृति है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की स्थिति थी।
स्थिति अपने आप नहीं आई, मेहनत किया बनाया, लेकिन स्थिति थी कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं। इस स्थिति सो स्मृति के कारण ब्रह्मा बाबा अपनी पत्नी को बेटी कहता था। जसोदा बेटी, ये प्रजापिता ब्रह्मा हूं, पिता हूं, और इसका प्रभाव जसोदा पर स्त्रीपन का भान ही खत्म हो गया। वो भी ब्रह्मा बाबा को बाबा बाबा कहने लगी। तो यह सोमान में स्थित रहने से न्यारा बन गया। मैं यह हूं। हम आप सब अगर यह अभ्यास करें, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं। थोड़ा सोचो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की स्मृति ही न्यारा बना देगी, क्योंकि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का जन्म ही अलौकिक है, न्यारा है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का जन्म देवताओं से भी श्रेष्ठ है। देवताओं का जन्म देव आत्मा के द्वारा होगा, और आपका जन्म परम पवित्र परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान से ब्रह्मा मुख के द्वारा आप पैदा हुए। शिव के ज्ञान से, ब्रह्मा के मुख कमल से। जब आपका जन्म ही न्यारा है, तो बोल कर्म सब न्यारा हो जाएगा। लेकिन हम अपने जन्म को ही भूल जाते हैं। स्मृति साधारण रह जाती है। इस कारण से क्या होता है, अलौकिकता जीवन में आ नहीं पाती। एक तरफ हम कहते हैं ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हैं, घर में रह रहे हैं। सोचो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के कोई लौकिक माँ होती है, लौकिक बाप होता है, लौकिक पति होता है, लौकिक पत्नी होती है, लौकिक बेटा होता है? नहीं। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी का संसार ही बाप दादा है। वही माता पिता शिक्षक गुरु सखा बच्चा स्वामी सब वही है। इसका मतलब नहीं कि परिवार छोड़ देना है, लेकिन आंतरिक भाव क्या है? क्या हम पत्नी को देखकर पत्नी की स्मृति से देखते हैं? अगर पत्नी की स्मृति से देखा तो फिर आप अलौकिक कहाँ हुए? फिर तो आप पुराने जन्म वाले ही हैं। आपका नया जन्म कहाँ हुआ है? पत्नी जानते हो, लेकिन नए जन्म के आधार से आपको पता है कि ये भी ब्रह्मा कुमारी है, ये भी शिव बाबा की संतान आत्मा है। भले ज्ञान में चलती या नहीं चलती,
लेकिन आत्मा तो है ही है ना, पक्की बात है ना, कोई झूठ तो नहीं है, कोई ऐसा नया संबंध तो नहीं क्रिएट किया, आत्मा तो है ही है, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी। ब्रह्मा कुमारी आप संबंध के आधार से बने हैं, नजदीक के संबंधी बन गए, वो जानते नहीं हैं दूर के संबंधी हैं, लेकिन हैं तो ब्रह्मा की संतान। तो आंतरिक भाव जिस सोमान में रहो, उस सोमान से देखो सोचो तो आप साक्षी बन जाएंगे। तीसरी बात है क्षमा भाव। क्षमा महानता की निशानी है, क्षमा कमजोरी नहीं है। क्षमा वही कर सकता है जो महान है, शक्तिशाली है। गुस्सा तो एक चींटी को भी आता है, मेढक को भी आ जाता है, किसी की गलती देखकर। लेकिन किसी की गलती को क्षमा कर दे, ये भक्ति मार्ग में आप देव आत्माओं से क्षमा ही मांगा। हे भगवान, मेरे अवगुण चित्त पर न धरो, मुझे क्षमा करो। रोज मंदिर में जाकर क्षमा मांगते। और आपका बाप शिव बाबा क्या है? क्षमा का सागर है। सागर क्यों कहा? आप अपने जीवन से देखो कि सोकर उठने से लेकर रात तक कितनी अवज्ञाएं करते। एक एक कदम पर श्रीमत दी हुई है, इस विधि से उठो, ऐसे योग करो, ऐसे चलो, ऐसे खाना खाओ। कितनी श्रीमत की अवज्ञाएं कर देते। फिर भी बाबा सब क्षमा कर देता है। मेरे मीठे बच्चे, मेरे सिकीलधे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, यही कहता है। अगर अपनी गलती को खुद देखो तो सारे दिन के अंदर 70-80% अवज्ञा करते। छोटी छोटी बातों का विकर्म नहीं करते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, लेकिन अवज्ञा करते। जैसे बाबा कहता है, तुम्हारी चाल फरिश्तों जैसी चाल होनी चाहिए। अब खुद को चेक करो कि मेरी फरिश्तों जैसी चाल है। अगर साकार बाबा के समय कोई चलते समय किसी का चप्पल, जूता जरा सा आवाज कर दे, घिस पिस कुछ भी, तो बाबा कहता था ये ब्राह्मण नहीं, फरिश्ता नहीं, ये कलियुगी मानव है। और मम्मा कहती थी कि जिसका चप्पल घिस पिस होता, रॉयल्टी से चल ही नहीं पाते, इनका पद ही घिसा पिटा है, ऊंचा पद नहीं। आप एक एक चीज देखो, कितनी श्रीमत की अवज्ञा करते। आप जब बाबा की याद में होते हैं तो आप खुद ही देखते होंगे कि आपके चाल में फर्क पड़ जाती है। आपका चप्पल आवाज नहीं करेगा, अनुभव होगा।
तो हम सारे दिन के अंदर कितनी श्रीमत पर चलते, क्योंकि लास्ट है ईश्वरीय आज्ञा। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना साक्षी बन पाएंगे। ओम शांति। तो ईश्वरीय आज्ञा पर चलना, ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करना है। हमारे सबके ईश्वर की आज्ञा पर चलने में और मम्मा बाबा उनकी आज्ञा पर चलने में, मतलब वो शिव बाबा की आज्ञा पर चले, हम भी बाबा की आज्ञा पर चल रहे हैं। लेकिन दोनों के चलने में अंतर क्या था? मम्मा बाबा इतने आगे क्यों गए?
या दादियां जो हैं इतना पुरुषार्थ में आगे क्यों गई? क्या इनके सामने हिसाब किताब नहीं? क्या इनके पुराने संस्कार नहीं? सब कुछ था। जितना बड़ा पद उतना ज्यादा हिसाब किताब। ये आप मुरली में सुनते हैं। बाबा के लिए नंबर 1 पावन तो नंबर 1 पतित। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि सबसे ज्यादा ब्रह्मा बाबा के लिए इसको भोगना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हिसाब किताब इसका है। लेकिन योग बल इतना है जो हिसाब किताब पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो मम्मा बाबा के ऊपर सब कुछ था, लेकिन शिव बाबा की आशीर्वाद उनके हिसाब किताब को दबा दिया। क्या कि शिव बाबा ने जैसे कहा या ब्रह्मा बाबा मम्मा या दादियां तुरंत करने लग गई, तो जो तुरंत उसको करने का पुरुषार्थ करना शुरू कर देते हैं, इसको कहा जाता है आज्ञा की पालना। और इस आज्ञा की पालना का फल जो बाबा के हिसाब किताब थे, जो संस्कार थे, वो पुरुषार्थ में विघन नहीं डाल सके। खत्म किया पुरुषार्थ करके, लेकिन हमारे सबके पुरुषार्थ में विघन पड़ता है। संस्कार विघन डालते हैं, हिसाब किताब विघन डालते हैं, लेकिन मम्मा बाबा के हिसाब किताब होते हुए भी विघन नहीं डाल पाए। कारण बाबा का आशीर्वाद। जैसे मान लो आपको एक प्यास लगी है और आप किसी को कहते 1 गिलास पानी लाकर दे दो, और वो उस समय आपको पानी लाकर नहीं देता है। बाद में 1 घंटा 2 घंटे के बाद 1 बाल्टी पानी लाकर दे दे, तो क्या आप उसके ऊपर खुश होंगे? यही हालत हमारी सबकी है। मुरली सुनेंगे आज, पुरुषार्थ करेंगे 2-3 दिन के बाद। इसलिए उसमें शिव बाबा का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। ये हमारे पुरुषार्थ में जो सबसे बड़ा विघन है, बाप का आशीर्वाद नहीं ले पा रहे। ये शिव बाबा का आशीर्वाद मम्मा बाबा के खाते को दबा दिया, दादी के खाते को दबा दिया, खाता विघन नहीं बनने दिया। इसलिए वो बहुत जल्दी विजयी बन गई। ये बहुत एक अंडरस्टूड समझने की चीज है। ये रोज मुरली से, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, आपकी अंतर्मुखता निराली है, आप अंतर्मुखी रहो। अर्थात अंदर जो आत्मा है, आत्मा बाप से सुने, बाप को देखे, बाप का सुना हुआ सुनाए। फालतू बैठ करके टाइम वेस्ट नहीं करो। अब जिस आत्मा ने यह आज किया होगा, उसको बाप की इतनी आशीर्वाद मिली होगी
कि वो इसमें सफलता प्राप्त कर लिया होगा, और जिसने ये नहीं किया सोचेगा कल करेंगे, उसको सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? विघ्न उसके सामने आएंगे, अवज्ञा का दंड उसके सामने आएगा। तो श्रीमत की पालना मुरली में सुना और करने लग जाओ, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली। इसको कहा जाता है ईश्वरीय आज्ञा की पालना करना। इसके बाद है साथी। साथी में भी 4 शब्द है, सा, आ, था और ई। भगवान को साथी बनाने के लिए सबसे पहले भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, मन से, तन से, बुद्धि से समर्पित। जब यज्ञ स्थापन हुआ तो तन धन से सब समर्पित हुए बहुत लोग, लेकिन ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी कि मैंपन की बुद्धि से भी समर्पित हो गए। मेरा संकल्प नहीं, मेरी बुद्धि ऐसी कहती नहीं, जैसे शिव बाबा ने कहा, जैसे शिव बाबा ने कहा। अपना एक गीत है, प्रभु प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। तो भगवान सदा आपके साथ रहे या आप भगवान के सदा साथ रहो, संपूर्ण समर्पण, समर्पण भाव। दूसरा है आ अर्थात आत्मक स्थिति में स्थित रहने का सदा अभ्यास। जितना आप आत्मक स्वरूप में स्थित रहेंगे, उतना परमात्मा स्वतः याद रहेगा। जैसे देह की स्मृति से देह के संबंध, देह के कारोबार, देह के रहने का स्थान स्वतः याद रहता है, ऐसे आत्मक स्वरूप में स्थित रहने से आत्मा का सर्व संबंधी परमात्मा है, याद रहेगा। आत्मा को अपना घर याद रहेगा, आत्मा को अपना कर्म याद रहेगा। तो दूसरी बात है आत्मक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास। तीसरी बात है था, अर्थात कभी थको नहीं, पुरुषार्थ में अथक बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा अथक था, थकता नहीं था। थकने का मतलब नहीं कि रेस्ट नहीं करता था, लेकिन नहीं, मन को थकने नहीं देता था। एक तो शिव बाबा का आशीर्वाद उसको उड़ाता रहता था, हिसाब किताब रोक नहीं पा रहा था। हम सबको हिसाब किताब रोकता है तो थकावट आ जाती है, नहीं हो पाता है। योग लगाने बैठते नहीं लगता है तो थक जाते, लेकिन ये बाबा के सामने नहीं रहा। दूसरी सेवा का सदा उमंग रहा। क्यों? भगवान का है, मेरा कुछ नहीं।
करण करावनहार बाबा है, करण करावनहार बाबा है। इसके कारण सदा अथक रहा। तो अथक बनो। और तीसरा है चौथा ई अर्थात ईश्वर को सदा साथ वही रख सकता है जो ईश्वर से सच्चे दिल का प्यार करता हो। सच्चे दिल का प्यार। बाबा ये हम बच्चों को मुरली में कहता है कि प्यार में पास हो, ये कहता है, लेकिन सच्चे दिल के प्यार में पास नहीं। सच्चे दिल का प्यार किसे कहा जाता है? जिसका सच्चे दिल से प्यार होगा वो एक सेकंड भी भगवान को भूल नहीं सकता है, ना भगवान उससे कहीं जा सकता है। सच्चे दिल का प्यार अर्थात प्यार की 3 स्टेजेस है। जैसे योग की 3 स्टेजेस है, साकारी, आकारी, निराकारी है योग, लेकिन 3 स्टेजेस है। इस जीवन की भी 3 स्टेजेस है, बाल युवा वृद्ध, हर एक चीज की 3 स्टेजेस आती है। तो ऐसे प्यार की 3 स्टेजेस है। वो है प्यार, प्रेम, स्नेह। प्यार, प्रेम, स्नेह। आपका भगवान से प्यार है या प्रेम है या स्नेह है? क्या है? तीनों में क्या है? प्यार है या प्रेम है या स्नेह है? क्या कहेंगे? शक्तियां तीनों है, ऐसा कहेंगे? तीनों तो एक साथ हो नहीं सकता। स्नेह है, प्यार नहीं है। प्यार भी है, स्नेह भी है, ऐसा दोनों इकट्ठा नहीं हो सकता है। अच्छा, तीनों में अंतर क्या है? प्यार, प्रेम, स्नेह, तीनों में अंतर क्या है? प्यार स्वतः हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है, स्नेह निभाना पड़ता है। प्यार स्वतः हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है, स्नेह निभाना पड़ता है। जब आप पहली बार बाबा के घर में आए, बाबा का परिचय मिला, बाबा से प्राप्ति का पता पड़ा, आपका भगवान से प्यार जुट गया। तो प्यार तो स्वतः हो ही जाता है, थोड़ा भी परिचय मिला, कुछ हुआ हो गया। लेकिन जो चीज स्वतः होता है वो टूटता बहुत जल्दी है। आप देखा होगा, आपके साथ 8-10 आए होंगे, लेकिन टिके कितने? एक। क्योंकि प्यार स्वतः होता है, टूटता बहुत जल्दी है। तो प्यार करने वाले सब हैं, लेकिन जब भगवान से आपने प्यार किया और आपको मुरली सुनना शुरू किया, कोर्स किया, नियम पर चलना शुरू किया, जिसको कहा जाता है
प्रेम के पथ पर चले, क्योंकि प्रेम करना पड़ता है। तो जैसे आप नियम पर चलना शुरू किए, आपके सामने विघ्न आना शुरू हुआ, फाइटिंग शुरू हुई, समाज के द्वारा, ग्रस्त के द्वारा और संस्कारों के द्वारा। तो जितना तो आप आत्मा अपनी शक्ति से सामना कर सके उतना तो किया, और जब सामना करने की हिम्मत नहीं रही तब आत्मा कहती बाबा कुछ मदद करो, बाबा आप ये विघ्न टाल दो। 2 बजे उठकर योग करना शुरू किया, थोड़ा हफ्ते का योग रखा, 5 दिन का योग रखा, बाबा ये कर दो, बाबा ये कर दो। तो जिस आत्मा ने दिल से कहा कि बाबा इस विघ्न को टाल दो और उस पर पुरुषार्थ किया, तो सच्चे दिल की आवाज दिल वाला तक पहुंचती है, वो विघ्न टल जाता है। लगभग अनुभव होगा सबको। और जब विघ्न टल गया तब आत्मा दिल से कहती बाबा अब कुछ भी हो जाए, अब मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी, अब बाबा मैं आपका कहना पूरा मानूंगी, अब ये जीवन बाबा आपके लिए, मैं आत्मा जो हूं, जैसी हूं, बाबा आपकी हूं। इसको कहा जाता है स्नेह करना। तो प्यार स्वतः हुआ, प्रेम में कुछ मैं करूं, कुछ बाबा आप करो। बाबा मैं पुरुषार्थ कर रही हूं, पुरुषार्थ करना हमारा काम है, बाकी बाबा आप जानो, ये विघ्न हटाना आपका काम है। तो कुछ मैं करूं, कुछ आप करो, इसको कहा जाता है प्रेम करना। और स्नेह, स्नेह के लिए कहा जाता है, स्नेह करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। कौन सी कुर्बानी? स्नेह अर्थात जो स्नेही को पसंद है, जो संकल्प स्नेही को पसंद है, वही संकल्प मुझे करना है। जो बोल स्नेही को पसंद है, वही बोल बोलना है। जो कर्म स्नेही को पसंद है, वही कर्म करना है। उसके लिए हमें कुछ भी त्याग करना पड़े, इसको कहा जाता है कुर्बानी देना। तो जो ऐसे कुर्बानी दे सकते हैं, वो भगवान के सच्चे स्नेही बन जाते। और ऐसे स्नेही के लिए भगवान खुद कहता है कि हे बंदे, तुम्हारी क्या रजा है। खुदा खुद कहता है, पूछता है, बच्चे तुम्हारी क्या इच्छा है। ऐसों के लिए भक्ति में गाते हैं, भगवान भगत के बस में है। और ज्ञान मार्ग में कहते हैं, भगवान स्नेह के बंधन में बांधा हुआ है। ऐसे के लिए भगवान बंधन में बंधा हुआ है, जहां चाहो जब चाहो हाजिर हो जाएगा। तो कौन सा संकल्प भगवान को पसंद है, कौन सा बोल भगवान को पसंद है, कौन सा कर्म भगवान को पसंद है।
भगवान को वो संकल्प पसंद है जिस संकल्प में बाबा की याद समाई हो, जिस संकल्प में शुभ भावना शुभ कामना हो, जिस संकल्प में सर्व के कल्याण की कामना हो, वो संकल्प बाबा को पसंद है। चेक करो कि जो मेरे संकल्प चल रहे हैं, क्या ये संकल्प भगवान को पसंद हैं? जिसको बाबा कई बार मुरली में कह चुका है, चेक करो ये संकल्प ब्रह्मा बाप के समान हैं। चेक करो ये संकल्प शिव बाबा के समान हैं। चेक करो, अगर हैं तो उस पर चलो, नहीं है तो चेंज कर लो। जैसे बाबा को पसंद है वैसा करो। जो बोल बोलो, कौन सा बोल भगवान को पसंद है? जिस बोल से दूसरे का कल्याण होता हो, जिस बोल से दूसरे की अवस्था ऊंची उठती हो, जिस बोल से दूसरे का जीवन महान बनता हो। आपके बोल महावाक्य बन जाएं। महावाक्य वही बोल होंगे जो भगवान के श्रीमत के प्रमाण बोले गए होंगे। ऐसे नहीं हम अपने आधार से बोला महावाक्य बनेगा, नहीं। हर बोल महावाक्य तब होगा, महावाक्य का अर्थ है आपका वाक्य दूसरों को महान बना दे। वो तब होगा जब आपका बोल श्रीमत के प्रमाण होगा। आपके बोल में ताकत कब आएगी? जब आपके बोल में मुख बोल रहा है लेकिन मन बाबा में लगा हुआ है। तब हमने एक बार प्रकाश मणि दादी से पूछा था कि दादी आप विशेष पुरुषार्थ क्या करते हो? हम तो कभी आपको बैठकर योग करते हुए देखा नहीं। दादी का खाना बनाता था, हर समय दादी के साथ ही रहता था। तो सुबह शाम योग करते हो अलग चीज है, बाकी एक्स्ट्रा बैठकर योग करें वो कभी दादी नहीं करती थी। तो मैं पूछा, दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो? क्योंकि दादी के ऊपर यज्ञ की जिम्मेदारी थी, सारा उनको ही करना पड़ता था। तो दादी ने कहा कि देखो हम सेवा करते हुए 3 बातों का अटेंशन रखते हैं, क्योंकि खुद को करने का, योग करने का पुरुषार्थ नहीं मिलता है। तो दादी ने कहा कि 3 बातें हैं। पहली बात, जब हम किसी को डायरेक्शन दे रही होती हूँ या बात कर रही होती हूँ तो 75% हम अपने लिए, 25% उनके लिए, अर्थात अपना मन बाबा में लगा करके हम बात करती थी। पहली बात। दूसरी बात, जब मैं बात कर रही या डायरेक्शन दे रही हूं तो अंदर ये रहता था इस आत्मा का कल्याण हो जाए, इस आत्मा का कल्याण हो जाए। इससे उसकी दुआएं हमें मिलती गई, दुआएं मिलती गई। इसके कारण शक्ति मिलती रही और कल्याण की भावना के कारण दुआ मिलती रही। और तीसरा दादी ने बताया
कि मैं बहुत अटेंशन रखती हूँ कि मेरा कोई भी संकल्प वेस्ट ना जाए, कोई शक्ति वेस्ट ना जाए। तो इन 3 बातों का अटेंशन हम सारे दिन बहुत ज्यादा रखती थी। इसके कारण से ये खाता जमा हो गया। फिर दादी से पूछा, समय सफल करने का बताता हूं कि दादी, जब आप योग कराते हो तो आपका यहाँ चमकने लगता है, लाइट की किरणें आती है। ये तो दादी बिना अशरीरी बने ये हो नहीं सकेगा। आप कब अशरीरी बनने का अभ्यास करते हो? हमने आपको देखा नहीं कभी बैठकर करते हुए। आज बहुत बड़ी बात बताता हूं, दादी का गुप्त पुरुषार्थ। दादी ने बताया कि सुबह जब मैं स्नान करने जाती हूं, 1 घंटा मेरा होता है, वहां कोई भी नहीं है, बस मैं और मेरा बाबा। वो 1 घंटा मेरा है। उसमें हम इतना पुरुषार्थ कर लेती हूं, क्योंकि ना कोई सेवा का डायरेक्शन देना, ना कुछ करना नहीं। उस समय हम अभ्यास करते, क्योंकि कमरे से बाहर निकलते लोग मिलते हैं, डायरेक्शन देना शुरू हो जाता है। जिम्मेदारी यज्ञ की थी, लेकिन ये दादी का पुरुषार्थ चला। तो भगवान को साथी बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि बाबा के साथ सच्चे दिल का प्यार हो। कौन सा कर्म भगवान को पसंद है? वो कर्म भगवान को पसंद है जिस कर्म को देखकर दूसरे को प्रेरणा मिले, जो कर्म आपका चरित्र बन जाए। आप बाबा की याद में कर्म कर रहे हैं, दूसरे को प्रेरणा मिले, हम भी इन जैसे योगी बने, हम भी इन जैसे बाबा की याद में सेवा करें, हम भी इन जैसे अपना जीवन बनाएं। यह कर्म बाबा को पसंद है। तो ऐसे संकल्प बोल कर्म भगवान के पसंद करने वाला ही भगवान को राजी कर सकता है। और ऐसे जो भगवान को राजी किया, तो भगवान ऐसे बच्चों के सदा साथ रहने के लिए बांधाए बान है। निराकार होते हुए भी साकार का सन्मुख का अनुभव कराने के लिए भगवान बांधाए बान है। तो इस विधि से साथी और साक्षीपन की स्थिति से समान बाप के साथ बनकर बाबा के साथ साथ घर चलना है। फिर राजधानी में आकर बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा जो श्री कृष्ण बनेगा, उनके साथ फिर राज्य करना है। अच्छा, ओम शांति।